सुबह की हल्की धूप गांव की कच्ची गलियों पर बिखर रही थी। मिट्टी की खुशबू हवा में घुली थी और कहीं दूर कोई बैलगाड़ी की घंटी बज रही थी। एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी वाला, सिर पर पुरानी टोपी और कंधे पर कपड़े का थैला टांगे धीरे धीरे बस अड्डे की ओर जा रहा था। वह था हाजी अब्दुर रहमान। गांव में सब लोग उन्हें चचा रहमान कहकर बुलाते थे। चचा रहमान की चाल में ठहराव था, मगर चेहरा शांति से भरा हुआ। उनके कपड़े पुराने थे, मगर उनमें साफ सुथरापन था। आज वह शहर जा रहे थे। किसी ने रास्ते में पूछा, चचा कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? रहमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा जरा बैंक का काम है, पुराने हिसाब किताब देखने हैं। बस अड्डे पर पहुंचकर उन्होंने लकड़ी की एक पुरानी बेंच पर बैठकर अपनी टोपी सीधी की। कुछ नौजवान लड़के वहां खड़े हंसते हुए बोले, चचा शहर जाकर कोल्ड ड्रिंक पीना मत भूलना। सब जोर से हंस पड़े, मगर रहमान बस मुस्कुरा दिए। उनकी मुस्कान में गहराई थी, जैसे दुनिया की बातों से ऊपर उठ चुकी हो। शहर पहुंचे तो चारों ओर का शोर शराबा, ऊंची इमारतें, गाड़ियां, भागते लोग, सब कुछ उनके लिए नया था। उन्होंने अपना थैला सीने से लगाकर एक बड़े से बैंक की इमारत की तरफ कदम बढ़ाए। बैंक की इमारत कांच और संगमरमर से बनी थी। अंदर ठंडी हवा चल रही थी और फर्श चमक रहा था। दरवाजे पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड ऊंची आवाज में बोला, ओए बाबा कहाँ जा रहे हो? अंदर सिर्फ कस्टमर जाते हैं। रहमान ने शांति से कहा, बेटा मैं भी कस्टमर हूँ, मेरा अकाउंट है यहाँ। गार्ड हंस पड़ा, आपका अकाउंट यहाँ? बाबा ये कोई सरकारी पोस्ट ऑफिस नहीं है, ये प्राइवेट बैंक है, चलिए आगे बढ़िए। रहमान ने धीमी आवाज में कहा, बेटा तुम्हारा काम रोकना है, ताना मारना नहीं। गार्ड कुछ पल के लिए चुप रह गया, मगर फिर भी उसने रास्ता नहीं दिया। उसी समय एक नौजवान क्लर्क ने रहमान को देखा और व्यंग में कहा, अब्बा जी ये कोई दान का बैंक नहीं है, जाइए सरकारी बैंक में लाइन लगाइए। रहमान ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली और कहा, बेटा ये मेरा अकाउंट नंबर है, जरा चेक कर लो। क्लर्क बोला, अब्बा जी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हर आने वाले की कहानी सुने, पहले फॉर्म भरिए। तभी अंदर से बैंक का मैनेजर विक्रम मल्होत्रा बाहर आया। रहमान ने आदब से कहा, सलाम अलैकुम बेटा, मैं अब्दुर रहमान, पिछले साल तुम्हारे बैंक से चिट्ठी आई थी, कुछ कागज अपडेट करने थे, वही लेकर आया हूँ। मल्होत्रा ने ऊपर से नीचे तक देखा, फटी हुई कमीज, धूल से सने जूते और चेहरे पर झुर्रियां। उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा बाबा आप वही हैं जिनका अकाउंट 50 साल से बंद पड़ा है, उसमें तो शायद 100-200 रुपए होंगे, इतनी जहमत क्यों की आपने? रहमान ने शांति से कहा, बेटा पैसा कम या ज्यादा हो, इज्जत सबसे बड़ी होती है। मैनेजर हंसते हुए कहा, ठीक है बाबा जी, फॉर्म भर लीजिए, चाय पी लीजिए। वह अंदर चला गया। रहमान एक कुर्सी पर बैठ गए। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक सुकून था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। कुछ देर बाद वही क्लर्क उनका अकाउंट नंबर डालने लगा। जैसे ही उसने नंबर 0051A सिस्टम में भरा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह घबरा गया और मैनेजर को बुलाया, सर जरा ये देखिए। मैनेजर ने स्क्रीन देखी और जड़ हो गया। स्क्रीन पर लिखा था, अकाउंट बैलेंस 5,28,43,00,000 रुपए। मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया। क्लर्क के हाथ कांप रहे थे। कुछ देर पहले जिस बुजुर्ग पर वे हंस रहे थे, अब वही उनके सामने एक रहस्य बनकर बैठा था, शांत मगर गहरा जैसे समंदर। मैनेजर दौड़ता हुआ बाहर आया, झुककर बोला, सर जी प्लीज अंदर आइए, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा गलती तब होती है जब नीयत सही हो। तुम लोगों ने तो समझा ही नहीं कि जिसे तुम छोटा समझ रहे हो वो तुम्हारे बाप की उम्र का है। अब बैंक के सारे कर्मचारी इकट्ठे हो गए। गार्ड सिर झुकाकर खड़ा था। क्लर्क की आंखों में शर्म थी और मैनेजर का पसीना बह रहा था। रहमान उठे, थैला कंधे पर रखा और बोले, मैं तो सिर्फ देखने आया था कि तुम्हारे बर्ताव का खाता कैसा है, पैसे का हिसाब बाद में देखेंगे। मल्होत्रा कांपती आवाज में बोला, सर आपका अकाउंट तो सालों से बंद था, ये इतनी बड़ी रकम कैसे? रहमान ने शांत स्वर में कहा, बेटा मेरी जमीनें हैं, मेरे कारखाने हैं, पर वो सब तुम्हारे सिस्टम में नहीं दिखते। मैं दौलत का नहीं, इज्जत का हिसाब लेने आया था। सोचा देखूं अगर मैं सिर्फ एक आम गरीब बनकर आऊं तो लोग मेरा कैसा बर्ताव करते हैं। तुम लोगों ने इम्तिहान पास नहीं किया। बैंक के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। हॉल में सैकड़ों ग्राहक थे, लेकिन सबकी नजरें एक ही जगह टिक गई थी, उस बूढ़े आदमी पर जो कुछ देर पहले तक एक मामूली गरीब समझा जा रहा था। अब वही हाजी अब्दुल रहमान पूरे बैंक की नजरों में एक पहेली बन चुका था। मैनेजर विक्रम मल्होत्रा की हालत खराब थी।
उसने हड़बड़ाकर एक गिलास पानी मंगवाया और रहमान साहब के पास जाकर बोला, सर मैं बहुत शर्मिंदा हूं, हमें पता नहीं था कि आप इतने बड़े अकाउंट होल्डर हैं। रहमान ने बहुत सादगी से कहा, बेटा अकाउंट बड़ा होने से आदमी बड़ा नहीं होता, बड़ा वो होता है जो दूसरे की इज्जत करना जानता है। पूरा स्टाफ सन में था। वही गार्ड जिसने उन्हें अंदर आने से रोका था अब उनके पैरों के पास खड़ा माफी मांग रहा था। बाबा जी नहीं सर, माफ कर दीजिए, मैंने पहचान में गलती की। रहमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा अगर तुम मुझे पहचान भी लेते तो क्या मेरा सम्मान करते या फिर सिर्फ मेरे पैसों के लिए झुकते? बात इतनी गहरी थी कि वहां मौजूद हर शख्स कुछ पल के लिए सोच में डूब गया। उसी वक्त बैंक के बाहर किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया था। बूढ़े करोड़पति की कहानी नाम से वो वीडियो कुछ घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अगले ही दिन अखबारों के पहले पन्ने पर छपी खबर थी, गांव के फटेहाल बुजुर्ग निकले अरबपति, बैंक वालों को सिखाया सबक। शहर में हलचल मच गई, लोग आपस में बातें करने लगे, अरे वही बाबा जो कल बैंक में अपमानित हुए थे, वो तो पूरे 500 मिलियन के मालिक निकले। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने साधारण दिखने वाले इंसान के पास इतनी दौलत होगी। अगले दिन बैंक के बाहर पत्रकारों की भीड़ थी, कैमरे, माइक, चैनल वाले सब वहां डेरा जमाए बैठे थे। मैनेजर खुद दरवाजे पर खड़ा था, उम्मीद कर रहा था कि रहमान साहब दोबारा आए ताकि माफी मांग सके। कुछ देर बाद एक सफेद पुरानी जीप बैंक के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला, वही हाजी रहमान उतरे। आज भी वही सादा कुर्ता पायजामा, वही कपड़े का थैला। फर्क सिर्फ इतना था कि आज लोग उन्हें सलाम कर रहे थे। पत्रकार दौड़ते हुए आए, हाजी साहब आप इतने अमीर होकर भी इतने सादे कपड़ों में क्यों रहते हैं? रहमान मुस्कुराए और बोले, कपड़े नहीं बताते कि इंसान कितना बड़ा है बेटा, दिल और नीयत बताते हैं। दूसरा पत्रकार बोला, आपके साथ जो हुआ, क्या आप बैंक के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? रहमान ने जवाब दिया, नहीं बेटा, मैं सजा नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ उन्हें आईना दिखाना चाहता था। शायद वो आज से हर बुजुर्ग, हर गरीब को इज्जत से पेश आए। भीड़ शांत हो गई। कैमरों की फ्लैश चमक रही थी, मगर रहमान के चेहरे पर कोई गर्व नहीं, बस एक सुकून था। मैनेजर झुककर बोला, सर कृपया अंदर आइए, हमें अपनी गलती सुधारने का मौका दीजिए। रहमान अंदर गए। इस बार बैंक के हर कोने में उनके लिए आदर था। वही क्लर्क जिसने कल उनका मजाक उड़ाया था अब उनके दस्तखत करवाने के लिए झुका हुआ था। रहमान ने फाइलों पर हस्ताक्षर किए और फिर कहा, मुझे मेरे सारे अकाउंट ट्रांसफर करवा दीजिए, मैं अपना बैंक बदलना चाहता हूं। मैनेजर ने हक्का बक्का होकर कहा, सर कृपया ऐसा मत कीजिए, हम अपनी गलती सुधार लेंगे। रहमान ने शांत स्वर में कहा, गलतियां सुधारी जाती हैं, लेकिन इज्जत की चोट आसानी से नहीं भरती। मेरी ये रकम तो मेरी मेहनत की है, पर मेरी असली पूंजी, मेरा आत्मसम्मान तुमने खो दी। इतना कहकर उन्होंने कागज पर साइन किए और बैंक से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही भीड़ तालियां बजाने लगी। किसी ने कहा, वाह क्या बात कही। किसी ने फुसफुसा कर कहा, आज इस शहर ने इंसानियत की कीमत सीखी। रहमान जीप में बैठे और ड्राइवर से बोले, चलो बेटा, अब उस स्कूल चलो जहां मैं हर महीने कुछ गरीब बच्चों की फीस भरवाता हूं। ड्राइवर ने पूछा, साहब आप इतने बड़े मालिक होकर भी खुद क्यों जाते हैं वहां? रहमान मुस्कुराए और बोले, क्योंकि पैसा देना आसान है, लेकिन अपने हाथों से उम्मीद देना वही असली इनाम है। स्कूल पहुंचे तो बच्चों की मासूम आंखें चमक उठी। हाजी रहमान ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा कभी किसी को उसकी शक्ल से मत आंकना, हर इंसान के अंदर एक कहानी होती है। स्कूल की दीवारों पर धूप की किरणें पड़ रही थीं। बच्चे हंस रहे थे और उस हंसी में शायद वो सुकून था जो किसी बैंक की इमारत में नहीं मिलता। शाम ढल रही थी। रहमान अपनी जीप में बैठे दूर आसमान की तरफ देखने लगे। धीरे से बोले, इंसान की असली दौलत उसकी इंसानियत है और उसका असली बैंक उसका ज़मीर।